एक तरफ है गवर्नमेंट आईएचएम्स और कॉलेज की लेगेसी और दूसरी तरफ है प्राइवेट आईएचएम्स और कॉलेज की मॉडर्नाइजेशन। क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से। एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपके 6-7-8 लाख रुपए तो डूबेंगे आपके 3-4 साल और पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए पूरे 10-12 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, उसके बेसिस पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट आईएचएम्स या प्राइवेट आईएचएम्स। एंड इसमें बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा लाइक इनमें प्लेसमेंट्स कैसी है, इनका फीस स्ट्रक्चर, हिडन ट्रूथ्स, ताकि उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर पाओ आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 100 के पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे होगा ज़बरदस्त कुछ स्पेशल आपके लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट आईएचएम्स की तो वहाँ पे आपका लेगेसी इतनी ज़बरदस्त है, लगभग 40-50 साल हो चुके हैं। लाइक कॉलेजेस को, आईएचएम पूसा हो, आईएचएम मुंबई हो, इतने साल हो चुके हैं तो इनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि इनका ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत तगड़ा बन चुका है। सो इसमें क्या होता है, जो आपके टॉप वाले आईएचएम्स है उसमें आपको कभी इन चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी, रिकॉग्निशन की, ब्रांड वैल्यू की कभी भी इशू नहीं आती। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी ही मैं केवल यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो उनकी लेगेसी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलन ही लगभग 1990s से शुरू हुआ है और अर्ली 2000 में इन्होंने बूम किया है। तो लेगेसी तो आपको इतनी लंबी चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी, बट येस आपको एक मॉडर्नाइज्ड आउटलुक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये भी ब्रांड वैल्यू में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम प्राइवेट आईएचएम्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में बेस्ट की बात करें तो। सेकंड पॉइंट आता है आपका फीस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट आईएचएम्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वहाँ पे जो आपकी लगभग फीस लग जाती है वो रहती है लगभग 4 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में। यही आपको एवरेज फीस देखने को मिलेगी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आप जो चाहे टॉप के हों चाहे वो एकदम लो के हों, बेकार वाले। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो जो खत्म प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो तो 1-2 लाख में भी डिग्री करवा दे रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपके लिए जो फीस रहेगी वो एवरेजन 4 लाख से लेके लगभग 15-20 लाख तक भी जा सकती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो आपको लगभग क्लियर ही हो गया होगा कि देखो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, बिकॉज एवरेजन जो सैलरी आपको देखने को मिल जाती है 20-25 हज़ार के बीच में ही स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आपको लगभग मिल ही जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अगर आप ठीक है, अगर आप 4 लाख 6 लाख 7 लाख वाले कॉलेज से कर रहे हो तो ठीक है, तब भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप किसी 15-20 लाख वाले कॉलेज से कर रहे हो प्राइवेट में, तो फिर क्या ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वहाँ वैसे भी बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं जाते हैं, बट अगर आप अपने आप को खींच के ज़बरदस्ती पुश करके 15 लाख 20 लाख वाले कॉलेज में जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज ऐसे कॉलेज से करके ना आपको कभी भी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इनिशियल सैलरीज होती है एज आई सेड लगभग 20 से 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम देखने को मिल सकती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो आपको तो वो अपने 15-20 लाख कमाने में बहुत साल लग जाएंगे। और मैं ऐसे कॉलेज रेकमेंड भी नहीं करता हूँ। अगर कोई प्राइवेट से बोलता है कि मुझे प्राइवेट से करना है तो मैं ऐसे कॉलेज कभी रेकमेंड भी नहीं करता हूँ जो 15 लाख 20 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। यस, 4-5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए अगर कोई कॉलेज फीस ले रहा है और अच्छा है तो डेफिनेटली प्राइवेट से भी आप कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट में तो आपको अच्छे ऑप्शंस टॉप में देखने को मिल ही जाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट आईएचएम्स की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज टॉप आईएचएम्स में अगर हम बात करें तो आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, बढ़िया किचन फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया लैब्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसी चीज़ की तो इतनी फीस ले रहे हैं वो, जो अभी मैंने आपको बताया 4 से 6 लाख। और इसी रीज़न से क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें बेस्ट जो आपके गवर्नमेंट आईएचएम्स हैं लाइक आईएचएम पूसा, आईएचएम मुंबई, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि पीछे के जो गवर्नमेंट आईएचएम्स है वहाँ पे शायद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह तो ठीक ठाक देखने को मिल जाए, बट फैसिलिटीज उस हिसाब से देखने को ना मिले, इक्विपमेंट्स में भी शायद उतने ना देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कभी भी 1-2 लाख वाले कॉलेज को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं ऐसे कॉलेज को ही इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि अच्छे हैं। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ जो 4-6-7 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो किचन लैब्स देखने को मिलेंगी, जो आपको एफएनबी की लैब्स देखने को मिलेंगी, या जो टोटल लैब्स वगैरह रहती हैं वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलती हैं। और इसका रीज़न ये है बिकॉज वहाँ पे ना कंपटीशन बहुत हाई है प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स वो बना सकते हैं वो बनाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। इस वजह से आपको ये सब चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वाइज आपको
5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है एक प्राइवेट कॉलेज में। तो ये आपको जब इस तरीके की फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी तो आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपको एक शॉक नहीं लगेगा कि कितना डिफरेंस है कॉलेज वर्सेस होटल में, जो कि आपको काफ़ी गवर्नमेंट IHMs में देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। 4th पॉइंट है करिकुलम और इंडस्ट्री रेडीनेस। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट IHMs की तो वहाँ पे आपको क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। स्पेशली मैं बात करूँ जो टॉप के गवर्नमेंट IHMs है, वहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपका बेस बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाता है। तो ऑफ कोर्स आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होगी कि आपका बेसिक्स कैसा जाएगा, आपको पढ़ाया कैसा जाएगा, आपको ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी, उन सब चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है, स्पेशली अगर आप टॉप IHMs की बात करें। बट करिकुलम वाइज अगर हम देखें तो करिकुलम थोड़ा सा आउटडेटेड आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे मतलब मैंने भी जब अपने टाइम पे देखा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही थी। लाइक फ्रंट ऑफिस में ओपेरा एक सिस्टम होता है, यूज़ होता है। कॉलेज में फिडेलियो पढ़ाया जा रहा था जो 1990s में यूज़ हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बिकॉज वहाँ पे करिकुलम चेंज करने में सालों लग जाते हैं। हालांकि अभी रिसेंटली थोड़े चेंजेस आए हैं, बट स्टिल जो नेक्स्ट चेंज आएगा वो सालों में आएगा। तो बेसिक्स तो आपके बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो आपको ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा नई देखने को नहीं मिलती हैं, चाहे आप टॉप वाले कॉलेज से भी कर रहे हो। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है, एज आई सेड हर साल उनको बच्चे लाने हैं तो उसके लिए उनको सबसे बेस्ट चीज़ें देनी पड़ेंगी। इसलिए क्या होता है कि बेसिक लेवल की चीज़ें तो वहाँ पे सिखाई जाती हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको नई बाई नई जो भी हर साल नया चेंज आ रहा है वो भी आपका करिकुलम में ऐड किया जाता है। तो ये एक और डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। अब 5th है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चीज़ के लिए आप इस कोर्स को कर रहे हो, दैट इज प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स कैसी मिलती हैं अगर हम बात करें गवर्नमेंट IHMs की, तो एज आई सेड लेगेसी इतनी स्ट्रांग है, स्पेशली जो टॉप के IHMs है उनकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है कि आपको ना उसके नाम से तो प्लेसमेंट शायद ना मिले, बट वहाँ पे इतने सारे होटल्स आते हैं जो टॉप IHMs होते हैं। यानी कि जो भी बड़ा होटल ब्रांड है इंडिया में, अगर नेशनली हम बात करें, वो सब आना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले, ताकि बेस्ट कैंडिडेट्स को उठा सकें। और ये ट्रेडिशनली ऐसा ही होता आ रहा है। तो इस वजह से बिकॉज उनको पता है ना कि 30-40 साल 50 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, हमेशा से अच्छे होटेलियर्स दिए हैं, तो अब क्यों नहीं देगा, अब भी देगा। तो इस रीजन से क्या होता है कि वो सबसे पहले जिधर नजर मारते हैं कि हमें बच्चे कहाँ से लेने, वो ये टॉप वाले गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अब प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी दे हैव स्टार्टेड कैचिंग अप, बल्कि अच्छा कर रहे हैं पिछले कई सालों में जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो प्लेसमेंट्स है वो आपको अच्छी देखने को मिल जाती हैं। और जो एक नेक्स्ट स्टेप जो प्राइवेट कॉलेजेस ने लिया है वो ये है कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट, इसमें भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो बच्चा आएगा। तो ये है वो 5 पॉइंट जिसके बेसिस पे आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हो। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने NCHM का एग्जाम दे रहे हो और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, लाइक आप टॉप IHMs में ले पाओ, लाइक IHM पूसा, IHM मुंबई, इस तरीके के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, गो फॉर इट। आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपको एक अच्छी फीस में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अच्छी प्लेसमेंट मिलेंगी और अच्छा बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बट वहीं अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, बिलो एवरेज हो, तो NCHM का एग्जाम में तो पढ़ाई के बेसिस पे ही एडमिशन होना है। तो वो आपका अगर लग रहा है कि आपका बेस्ट नहीं हो सकता है, बेस्ट IHM नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, तो देन आप बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाइए। बिकॉज यहाँ पे आपको एज आई सेड बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती है। और अगर आपने ये NCHM का फॉर्म ही नहीं भरा है, तब तो आपके पास प्राइवेट कॉलेज का ये ऑप्शन है। और बेस्ट कॉलेजेस के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो आपको NCHM एग्जाम देना पड़ता है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे उनके अपने इंटरव्यू सिस्टम हो सकते हैं, अपना एग्जाम सिस्टम हो सकता है, या डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपका नेशनली आपको देखना है, आप सोचो कि नेशनली अच्छी जगह मिल जाए और आपको टॉप IHM भी मिल रहा है, तो गो फॉर टॉप IHM, बेस्ट है। और अगर आपको इंटरनेशनल टारगेट करना है, थोड़ा देख रहे हो कि इंटरनेशनली हमको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाए, तो गो फॉर द बेस्ट प्राइवेट IHM और प्राइवेट कॉलेज। अब यहाँ पे फिर आपका एक कन्फ्यूजन आएगा कि सब बातें तो बता दी, अब हमें और कन्फ्यूजन हो गया कि हमें कौन से कॉलेज से करना है, कहाँ से करें, बेस्ट क्या रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट में करना है तो उसके लिए तो NCHM एग्जाम ही देना है, वो क्लियर है। लेकिन अगर हमें प्राइवेट से करना है तो उसमें तो हर कॉलेज ही ये बोलता है कि हम बेस्ट हैं, हर कॉलेज ही अपनी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया दिखाना चाहता है। तो इसमें मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे बेस्ट कॉलेज ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। बिकॉज जब गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी लेगेसी बहुत अच्छी है, जो टॉप वाले कॉलेजेस हैं, और आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो। वहीं पे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये देख पाना कि कौन सा बेस्ट है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा, जो भी आपका जानने वाला कोई होटेलियर हो जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, है ना,
5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका हो, उससे आप पूछिए, वो आपको बेस्ट सजेशन देने की कोशिश करेगा, वो शायद आपको बेस्ट सजेशन दे भी देगा। अब कई लोग बोलेंगे आप ही बता दो यार क्या बेस्ट कॉलेज है, फिर हमारे लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ से बता पाना ना, कैमरे के पीछे कौन देख रहा है इस वीडियो को मुझे नहीं पता है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या मतलब लोकेशन है, क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कितना वो फीस अफोर्ड कर सकता है, किस लोकेशन पे देख रहा है, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब जान पाना मेरे लिए यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैं आपको बेस्ट जो भी आपके लिए रह सकता है वो बताने की कोशिश करूँ। तो कमेंट करो आपके भी मन में अगर ऐसा कोई डिलेमा चल रहा है, और व्हाट्सएप करो कोई भी अगर डाउट या क्वेश्चन है। बाकी फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा अलग तरीके का कंटेंट आने वाला है, एंड सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।